सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। ऑन गोइंग थ्रू द रिक्वेस्ट लास्ट रिसीव्ड, आई पर्टिकुलरली पिक्ड अप टुडेज रिक्वेस्ट दैट वाज फॉर गोइटर। गोइटर इसलिए आज डिस्कस करेंगे क्योंकि दोस्तों ऑफ लेट इफ़ यू सी लास्ट वीक में वी हैड अपलोडेड अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियोज़ रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड, द डिसफंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसके साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और थायराइडिज्म एज अ रेमेडी, है ना। तो ये सब लिंक्ड हैं वीडियोस, इसलिए आज गोइटर की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत सरल भाषा में, सो दैट एवरी वन ऑफ अस कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और कॉमनली देखने में भी आया है, गोइटर के केसेस आर क्वाइट कॉमन टू बी सीन, इसलिए इसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं गोइटर की। क्या होता है गोइटर, क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है, लक्षण क्या हैं, और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी, बिना ऑपरेशन के गोइटर को कैसे ट्रीट करें विद होम्योपैथी। आइए दोस्तों पहले जान लेते हैं गोइटर किसे कहते हैं। गोइटर बेसिकली इन अदर वर्ड्स वी कैन से एनलार्ज्ड थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड रहता है उसकी एनलार्जमेंट, उसे गोइटर कहते हैं। द स्वेलिंग, देयर इज अ स्वेलिंग इन द थायराइड ग्लैंड इन द नेक, जो कि ना एक लंप की शेप में दिखती है। जो एनलार्जमेंट या स्वेलिंग रहती है थायराइड ग्लैंड की, इट इज़ वेरी मच विजिबल ऑन द आउटसाइड बिलो द एडम्स एप्पल, एक लंप सा दिखता है। और कुछ भी हम स्वालो करते हैं ना तो वो ऊपर नीचे होता है, सो दैट इज़ बेसिकली गोइटर। दोस्तों लास्ट वीडियो का लिंक मैं डालूंगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टुडेज डिस्कशन ऑन गोइटर, क्योंकि थायराइड के साथ लिंक्ड है सब। आइए देखते हैं क्या कारण रहते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है गोइटर। सबसे पहले तो द वेरी मोस्ट कॉमन कॉज इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी। नो देयर आर सर्टन प्लेसेस, अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आयोडीन युक्त नमक नहीं अवेलेबल या स्केर्सली अवेलेबल है, आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ नॉट अवेलेबल। वहाँ आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि आयोडीन हमें बाहर से लेना पड़ता है टू ब्रिंग द आयोडीन लेवल्स नॉर्मल इन आवर ब्लड लेवल, इन आवर ब्लड। तो इसलिए दोस्तों जहाँ आयोडीन की डेफिशिएंसी रहेगी वहाँ गोइटर के चांसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली दोस्तों सेलेनियम डेफिशिएंसी, दैट्स अनदर मिनरल, वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है टुवर्ड्स गोइटर। और देयर आर सर्टन ट्रॉपिकल कंट्रीज़, यहाँ इंडिया में नहीं लेकिन देयर आर सर्टन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जहाँ साइनाइड पॉइजनिंग इज़ अनदर कॉज, क्योंकि वहाँ ना एक साइनाइड युक्त जैसे एक फूड, स्टेपल फूड है जिसे हम कैसावा रूट बोलते हैं, वहाँ वो उसे कंज्यूम करते हैं। सो साइनाइड पॉइजनिंग इज़ अनदर कॉज ऑफ गोइटर। लेकिन जो जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जितने साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ कोई आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट इज़ इजीली अवेलेबल एंड एवरीवन ऑफ इज़ कंज्यूमिंग राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज। लेकिन यहाँ भी गोइटर के केसेस आते हैं। तो इसका क्या कारण रहता है? द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज़ हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस। अगर आपको याद हो उस वीडियो में हमने इसका डिटेल में बात की थी। इन शॉर्ट बताता हूँ आपको। हाशीमोटोज थायरोइडाइटिस में अगेन स्वेलिंग रहती है, एनलार्ज रहता है थायराइड ग्लैंड, बिकॉज द कॉज इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स उतनी मात्रा में नहीं प्रोड्यूस कर रहा, सिक्रेट कर रहा है जितनी की चाहिए, कम मात्रा में, हाइपो मीन्स लेस। इस वजह से क्या रहता है, जब द मास्टर ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो दैट सिक्रीट्स मोर ऑफ TSH, द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब वो उसका फंक्शन है, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसको प्रेशराइज करता है, भी दोस्त तू और थायराइड हार्मोन सिक्रेट कर, उसकी मात्रा कम हो रही है ब्लड में। नाउ बिकॉज ऑफ दैट stimulation by the TSH, there is an enlargement in the thyroid gland which leads to goiter. So Hashimoto's thyroiditis is a very major cause of goiter in these areas, in these countries. Then another cause is Graves disease. इसका भी जिक्र उस वीडियो में किया था, देख लीजिएगा। ग्रेव्स डिजीज़ अगेन रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड, दैट इमेज इन माई माइंड। तो वो क्या रहता है कि ना बहुत प्रोट्रूडिंग या बल्जिंग आइज़ रहती हैं पेशेंट की, अलॉन्ग विद दैट बल्ज, दैट स्वेलिंग इन द नेक। इसको हम एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब ग्रेव्स डिजीज़ में हाइपर रहता है थायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा रहती है। अब जो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रेट करा हार्मोन्स, तो उस वजह से भी एनलार्जमेंट रहती है थायराइड ग्लैंड में, जिससे कि दैट विच लीड्स टू गोइटर।
These are very main important causes. The next important cause is inflammation of the thyroid gland as such. जहाँ कोई हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस नहीं है, हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, लेकिन जस्ट सिंपल वायरल इन्फेक्शन की वजह से एनलार्ज हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड्स, इसे हम वायरल थायरोइडाइटिस भी कह सकते हैं. देन अदर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज प्रेजेंस ऑफ नोड्यूल्स. ये भी जिक्र किया हमने. दोस्तों नोड्यूल्स कई बार बन जाते हैं, हार्ड सॉलिड कह सकते हैं या फ्लूइड कंटेनिंग सिस्ट्स. दे आर ऑब्जर्व्ड इन सम पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वन और मोर, दे फॉर्म नोड्यूल्स, और वो नोड्यूल्स की वजह से स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड में, विच लीड्स टू गोइटर. दोस्तों थायराइड कैंसर इज़ अनदर रीज़न ऑफ यू कैन से कॉज ऑफ गोइटर. एंड फाइनली द कॉज इज़ द हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल्स. आपको याद रहा होगा थायराइडिज्म की जिक्र करते हुए वी हैड डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इन अ लाइफ ऑफ अ फीमेल, इन अ वुमेन वो देयर आर 4 स्टेजेस जहाँ हार्मोनल चेंजेस बहुत ड्रास्टिक रहती हैं. ड्यूरिंग प्यूबर्टी फर्स्ट, सेकेंडली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थर्ड इज ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड फोर्थ इज ड्यूरिंग मीनोपॉज. अब ये स्टेजेस में देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस इन हार्मोन्स. उस वजह से स्पेशली प्यूबर्टी में चेंजेस रहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, जिस वजह से गोइटर होने के चांसेस अगेन बढ़ जाते हैं. दैट इज़ अगेन अ कॉज ऑफ गोइटर. आइए दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ गोइटर. इन सिंपल लैंग्वेज विल डिस्कस. सिंपली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गोइटर. नोड्यूलर रहते हैं जहाँ नोड्यूल्स बन जाते हैं. अगर सिंगल नोड्यूल है तो इसको यूनी नोड्यूलर कहेंगे, अगर मल्टीपल नोड्यूल है तो मल्टी नोड्यूलर. और दूसरे रहते हैं डिफ्यूज़ गोइटर. अब ये इसमें पूरा जो है ग्लैंड वो एनलार्ज रहता है, नॉट इन पार्ट्स लाइक नोड्यूल्स, लेकिन पूरा थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज रहता है, वो स्वेल्ड अप रहता है ड्यू टू हाइपरप्लेजिया. हाइपरप्लेजिया की वजह से, क्योंकि जैसे ना मल्टीप्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है सेल्स की ओवरऑल ऑफ द ग्लैंड, उसे डिफ्यूज गोइटर कहा जाता है. दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स वेरी इंपॉर्टेंट दे आर टू बी अंडरस्टूड. और बेसिकली बात करें तो जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे उन दोज वीडियोस विच आर कॉज ऑफ गोइटर, तो सिमिलर सिम्टम्स आर इन केस ऑफ गोइटर एज वेल, दे अपीयर इन दिस केस ऑल्सो, जिस वजह से इसका ना आइडेंटिफिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. लेकिन देयर आर सम सिम्टम्स विच आर स्पेसिफिकली फिट फॉर गोइटर, जहाँ देखने में मिलते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. अगर हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से गोइटर होता है तो वो जो सिम्टम्स रहते हैं वो सब जैसे ना सब यहीं आ जाते हैं. टैकीकार्डिया रहता है, बीपी फ्लक्चुएशंस रहती हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं पेशेंट में, हीट इंटॉलरेंस रहती है, बॉवल मूवमेंट्स में चेंजेस रहती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है पेशेंट में, और लिथार्जी रहती है, सुस्ती रहती है. देन वेट गेन या वेट लॉस एज पर द कंडीशन, हाइपो या हाइपर रहता है थायराइडिज्म. उस वजह से जो ये सिम्टम्स आते हैं ना वो सेम गोइटर के रहते हैं. लेकिन पर्टिकुलर जो गोइटर के रहते हैं, जैसे वेरी सिंपल, देयर इज स्वेलिंग इन द नेक विच इज़ वेरी मच विजिबल इन द फॉर्म ऑफ अ लंप. देन देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन swallowing, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को डिफ़िकल्टी रहती है. कफिंग, खांसी छिड़ जाती है, कई बार कंटिन्यूसली भी होती रहती है कफिंग. द अंडरलाइंग कॉज इज़ गोइटर. समटाइम्स द गोइटर इज़ नॉट विजिबल एज सच, लेकिन कफिंग का एक रहता है साइन एंड सिम्टम. देन होर्सनेस इज वॉइस, आवाज़ में बदलाव, होर्सनेस बहुत आ जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गोइटर. एंड देन डिजीनेस रहती है, चक्कर भी आते हैं कई बार, स्पेशली व्हेन द पेशेंट रेजेस हिज आर्म ओवर द हेड, उस वजह से भी चक्कर आते हैं, खिंचाव पड़ता है यहाँ. सो दीज आर द बेसिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गोइटर. दोस्तों 2-3 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स इसके देखने लायक हैं. स्पेशली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि लेडीज़ में, वीमेन में, जैसे मैंने बोला ना, हार्मोनल चेंजेस बहुत रहती हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे आर मोर प्रोन टू केसेस लाइक गोइटर. सेकेंडली एज, अगर 40 से ज़्यादा है तो एजिंग एज अ प्रोसेस देयर आर सर्टन चेंजेस इन द बॉडी विच कैन लीड टू गोइटर. थर्डली दोस्तों ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो गोइटर होने के चांसेस बनते रहते हैं. देन फैमिली हिस्ट्री जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, थायराइड के साथ लिंक्ड समस्याएं फैमिली में एग्जिस्ट करती हैं तो वहाँ पे भी रहेगा, गोइटर होने के रिस्क फैक्टर रहता है. एंड ऑफ कोर्स हैविंग सम रेडिएशन थेरेपी, कई बार ना नेक या चेस्ट पार्ट पे इट्स एक्सपोज टूवर्ड्स रेडिएशन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दैट कैन ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर टूवर्ड्स गोइटर. प्रेगनेंसी एंड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मीनोपॉज, दैट इज़ अगेन रिस्क फैक्टर. आइए दोस्तों चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, द बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट विदाउट अंडरगोइंग सर्जरी, कैसे गोइटर से हम छुटकारा पाएँ.
वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों। बहुत बेहतरीन दवाओं का जिक्र करेंगे। द नंबर 1 मेडिसिन टू ट्रीट गोइटर अनडाउटेडली इज़ आयोडियम। आयोडियम इज़ बेसिकली आयोडीन। आयोडियम 30 पोटेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। अब आयोडियम में दोस्तों देखा गया है मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, क्योंकि अगर हाइपर थायराइडिज्म रहता है जिस वजह वेट लॉस भी रहता है, पेशेंट को भूख पूरी लगती है, एपेटाइट अच्छी है, खा भी रहा है, लेकिन द बॉडी इज़ थिन, बॉडी को जैसे लगता नहीं है, आयोडियम वहाँ देंगे हम। देन स्वेलिंग रहती है, थायराइड ग्लैंड स्वेल्ड अप ड्यू टू गोइटर रहता है, और स्वालोइंग इज़ डिफ़िकल्ट, कुछ भी आगे निकलना डिफ़िकल्ट रहता है, पेनफुल रहता है, और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स में चक्कर, वर्टिको की जैसे हम बात की थी, वो भी आयोडियम विल टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब पेशेंट एज यू ऑल नो थोड़ा सा जैसे ना फैटी रहता है, फेयर रहता है कलर उसका, फ्लैबीनेस रहती है, और ये जो थायराइड डिसफंक्शंस में स्पेशली एंड गोइटर में कैलकेरिया कार्ब हैज़ एन एक्सीलेंट रोल टू प्ले। अपार्ट फ्रॉम दैट patient is perspiring, cold, damp and sour. उसके typical associated symptoms we should search for those before prescribing calcarea carb. Third very important medicine is Natmur. Natrum muriaticum is an excellent medicine जहाँ patient के ना salt intake ज़्यादा है, is a liking special liking for salt, जिस वजह से ना at times salt retention हो जाती है body में and it can lead to edema in various parts, और enlarged thyroid तो रहते हैं because of goiter, तो वहाँ Natmur is an excellent remedy. Next fourth important remedy is Spongia. Spongia is again a very important remedy जहाँ hyperthyroidism का केस रहता है और पेशेंट में प्यास भी लगती है, सोरनेस रहती है थ्रोट में, स्वॉलन रहते हैं ग्लैंड्स, एंड देन याद रखिए दोस्तों स्पॉन्जिया का पेशेंट के ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड रहेंगे सिम्टम्स कुछ, बिकॉज ऑफ थायराइड इट कैन लीड टू एजमा एज वेल। अस्थमा के जो हैं लक्षण वो दिखने शुरू हो जाते हैं, वहाँ स्पॉन्जिया इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैलकेरिया आयोड, कैलकेरिया आयोडेटम, पर्टिकुलरली दोस्तों बच्चों में या प्यूबर्टी एज पे आते हुए जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनमें कई बार गोइटर के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, गोइटर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ कैलकेरिया आयोड इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। हम ब्लाइंडली दे सकते हैं कैलकेरिया आयोड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, देंगे आपको सिम्टम्स इंप्रूवमेंट 100% दिखेगी। कैलकेरिया आयोड अगेन 3x टैबलेट्स में हम दे सकते हैं, 3 टैबलेट्स मॉर्निंग इवनिंग, द पेशेंट कैन बी रिलीव्ड ऑफ दिस थायराइड गोइटर सिम्टम्स। तो कुल मिला के दोस्तों ये बहुत बेहतरीन 5 बेस्ट मेडिसिन वी हैव चूजन, हालांकि देयर आर न्यूमरस अदर मेडिसिन एज वेल, लेकिन कीपिंग द साइन एंड सिम्टम्स इन माइंड वी कैन चूज द रेमेडी फॉर आवरसेल्व्स फॉर द पेशेंट फॉर गोइटर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, बहुत कॉमन डिजीज़ है। डू शेयर दिस वीडियो वेर एवर पॉसिबल, वेर यू फील कि इसका बेनिफिट आगे हम पास कर सकते हैं। नॉलेज इज प्रिवेंशन, बढ़ाने से और बढ़ती है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ दोस्तों। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई एम अवेलेबल, मुझे मेल कर सकते हैं, कोई आपको डाउट कोई क्वेरी है, यू कैन मेल मी एट gurnanak@gmail.com। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर वीडियो, वी कैन ऑलवेज टेक अप इन अ सेपरेट वीडियो दैट। दोस्तों ख्याल रखिए अपना, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।